एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ट्रांसलेशन का पहला वीडियो है। अब इसी तरीके से ट्रांसलेशन की वीडियो की सीरीज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे हम सीखेंगे ट्रांसलेशन, जो कि हमारे स्पीकिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, इंग्लिश स्पीक करने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर हम इसके साथ साथ ग्रामर टिप्स भी देखेंगे, जिसकी वजह से हमारे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए भी ये बढ़िया हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ईमानदार व्यक्ति सदा सत्य बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर, ठीक है, ऑनेस्ट मैन क्या हो जाता है, ईमानदार व्यक्ति, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, स्पीक द ट्रुथ मतलब होता है सत्य बोलते हैं। तो जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं सदा सत्य बोलते हैं। ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो अफर्मेटिव है, अगर ये टेंस देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। यहाँ पर स्पीक द ट्रुथ के बारे में क्या खास है, आपको पता होना चाहिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात जीरो आर्टिकल। लेकिन ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्पीक द ट्रूथ एक ऐसा फ्रेज है जिसमें आपको पता होगा कि अच्छा लगने के लिए यहाँ पर द का प्रयोग किया ही जाता है, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, श्रेयांश लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, ठीक है। तो श्रेयांश उल्लू की तरह ना बेवकूफ़ दिखाई दे रहा है। श्रेयांश, ठीक है, एक एक वर्ड की मीनिंग जानना हो तो देखो, श्रेयांश लुक्स मतलब होता है दिखाई पड़ता है या लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एज स्टूपिड, उतना स्टूपिड, एज एन आउल जितना कि एक उल्लू। तो जितना एक उल्लू मूर्ख दिखाई पड़ता है, अर्थात स्टूपिड दिखाई पड़ता है, बेवकूफ़ दिखाई पड़ता है, उतना ही श्रेयांश भी दिखाई पड़ रहा है। तो याद रखना, आप यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे, बेवकूफ़ दिखाई दे रहा है, याद रखना कुछ ऐसी वर्ड्स हैं, सीम्स, अपीयर्स और लुक्स, ये ऐसी वर्ड्स हैं जिसकी कंटिन्यूअस नहीं बनता। अगर वो उसका अर्थ होता है, सीम्स मतलब दिखाई पड़ना या ऐसा लगना, ठीक है, या ऐसा प्रतीत होना, इस तरीके से उसकी अगर मीनिंग होती है तो इसका कंटिन्यूअस फॉर्म हम नहीं बनाते, जिसकी वजह से वह ना कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते, लेकिन वो ऐसा आप प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है, तो इसमें आप दिखाई पड़ता है बोले या फिर दिखाई दे रहा है या लगता है या लग रहा है, इस तरीके से आप इस सेंस को बोल सकते हैं, एकदम करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आज इसको सीखने को मिलेगा आप लोगों को। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आज हम देखेंगे ये एज स्टूपिड एज। तो यहाँ पर जो है एज और एज, ये दो जो होते हैं, एज और एज, ये तुलना कराने के लिए आते हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये जो होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहता है, ये एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री में रहता है। इसको विशेष ध्यान देना कि एज और एज, सो और एज, इन दोनों के बीच में जो एडजेक्टिव आता है, इसके बीच में एडजेक्टिव आता है और वो एडजेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री में रहता है, ठीक है। अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो अपना अफर्मेटिव है, टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दैट वाज, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दैट वाज, वह कितना सुंदर दृश्य था, या फिर वह दृश्य कितना सुंदर था, आश्चर्य की बात है, ठीक है। अगर सेंटेंस की बात करें तो एक्सक्लामेटरी है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दैट वाज, वह कितना सुंदर दृश्य था, तो यहाँ पे व्हाट इसका ही अर्थ है कितना ज़्यादा, ठीक है। ये आश्चर्य की बात, यहाँ पे याद रखना, अगर व्हाट की बात करेंगे तो ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है ना, ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की तरीके से यूज किया गया है, जो कि यहाँ पर कितना का अर्थ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट ए का अर्थ है कितना, याद रखना, जब व्हाट के साथ ए या एन लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है कितना, ठीक है। और तुरंत इसके बाद एक एडजेक्टिव आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नाउन होता है। वैसे तो देखो, नाउन के, याद रखना, नाउन जो होता है, इस नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है। ये ग्रामर का रूल है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले जो आर्टिकल यहाँ पर ये आया है, ये व्हाट ए के साथ आया हुआ है, ठीक है, ना कि इस ब्यूटीफुल के लिए आया हुआ है, ठीक। और याद रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो वह ना दृश्य कितना सुंदर था, ठीक है। आगे चलते हैं,
द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका अर्थ क्या है, एक कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है, एक कलम जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। वैसे तो ये प्रोवर्ब्स है, क्या है, प्रोवर्ब्स मतलब होता है कहावतें, जो लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं या जो लोगों के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट हैं उसे बोलते हैं प्रोवर्ब्स या कहावतें। ठीक है, तो यहाँ पर एक कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन यहाँ इसका सीधा सीधा मीनिंग नहीं होगा। इसका जो सही सेंस है कि एक कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन एंड आइडियाज़ आर मोर पावरफुल देन वायलेंस। ठीक है, अर्थात जो हम लोगों की कम्युनिकेशन होती है, लोगों से आपस में ना बातचीत है, या हमारे जो आपस में जो आइडियाज़ हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं देन वायलेंस, मतलब हंगामे से ज़्यादा। मतलब आप कहीं पर अगर कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो अगर आप उसको वायलेंस तरीके से अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो आप शायद नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप उसको कम्युनिकेशन के जरिए या उसके आप अपने सुंदर विचारों के जरिए अगर उसको आप पाना चाहते हैं तो वो पा सकते हैं। वायलेंस से ज़्यादा पावरफुल, वायलेंस से ज़्यादा इम्फेसाइज लोगों पर जो प्रभाव डालता है वो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी क्या कहते हैं आइडियाज़, आपकी थिंकिंग, वो ज़्यादा पावरफुल है वायलेंस से। ठीक है, इस तरीके से इसका यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, कहने का। और यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे जो माइटियर लिखा हुआ है, दैन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे कि MIGST इसका पॉजिटिव डिग्री होगा, माइटियर इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा, माइटेस्ट इसका क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर दो लोगों को आपस में तुलना कराने के लिए एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके का यहाँ पे आपको सेंटेंस बताया गया, उसके पीछे का जो एक ग्रामर है थोड़ा बहुत वो भी आपको जानने को मिला। तो ठीक है, इसी तरीके से अगर आप और ट्रांसलेशन की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप लिखना कि आपको ना ज़्यादा और भी वीडियो चाहिए ट्रांसलेशन के ऊपर, तो हम ज़रूर बनाएंगे और उसके साथ साथ आपको ग्रामर टिप्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।